हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज पार्ट 6 देखेंगे हम लोग। पार्ट 6 में आज हम लोगों को देखना है इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, यानी कि पानी पटाना खेत में, जिसको इरिगेशन कहते हैं हम लोग। मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में देखेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है आप लोगों के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वो शख्स जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जो दर्द बर्दाश्त करना जानता हो। वो शख्स जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जो दर्द बर्दाश्त करना जानता हो। ठीक है बाबू, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये जरूर बताइए कि ये लाइन कैसा लगा, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग इरिगेशन के बारे में देखना है, ठीक है, इरिगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पार्ट 6 है ये, ठीक है, पार्ट 6। ध्यान देने वाली बात है कि ये पार्ट 6 है। अगर आप पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज इरिगेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, ठीक है। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। सिंचाई को अगर नॉर्मली हम लोग इजी वर्ड में समझना चाहे तो इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। और सिंचाई मतलब होता है खेत में क्या करना, पानी पटाना। यानी कि अगर सबसे आसान भाषा में समझे तो खेत में क्या कीजिए, पानी पटा दीजिए। उसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इरिगेशन कहा जाता है, हिंदी में सिंचाई कहा जाता है, और अपने भाषा में क्या कहते हैं, खेत में पानी पटा दीजिए, ठीक है। उसी के बारे में देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। बोल रहा हुआ वैसा प्रोसेस, वैसा माध्यम जिसमें हम लोग वाटर का सप्लाई करें खेत में, ठीक है। मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक सीमित समय, मतलब मान लीजिए कि इतना दिन के बाद हमको क्या करना है, फिर से इरिगेशन करना है। मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए 10 दिन पे, 12 दिन पे, या 1 मंथ, 2 मंथ, जितने दिन पे भी आप करना चाहें सिंचाई। क्रॉप पे निर्भर करता है कि वो क्रॉप कैसा है, ठीक है। अगर ज्यादा पानी वाला, मतलब ज्यादा पानी में होने वाला क्रॉप है तो उसको ज्यादा इरिगेशन का जरूरी पड़ता है, ठीक है। और कम पानी का जरूरी जिस क्रॉप को पड़ता है उसमें कम इरिगेशन का जरूरी पड़ता है, कम इरिगेशन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। सिंचाई कम किया जाता है उसमें, तो क्रॉप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा बाबू आप लोग इरिगेशन का, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इससे क्या लिखा हुआ है। along with water, fertilizer and many minerals present in the soil are also get absorbed। बोल रहा है कि इरिगेशन करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन जब हो जाता है तो जो वाटर रहता है, जो फर्टिलाइजर रहता है खेत में, जो मैन्योर मिनरल्स रहता है, वो क्या होता है, आसानी से क्रॉप क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद में तनी तेजी से ग्रो करता है, ठीक है ना, साफ पूरा गर्दा उड़ा के, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इसका क्या लिखा हुआ है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। बोल रहा है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, खेत के में पानी पटाने के लिए, ठीक है ना। पानी जब पटाइएगा तो क्या होगा, जो सीड रहता है वो आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि अंकुरित हो जाएगा उसमें से। मतलब जो हम लोग देखते हैं कि सीड, जैसे आप देखे होइएगा कभी ना कभी तो जरूर ये सब आप लोग खेत किए होइएगा, चाहे देखे भी होइएगा, किए भी होइएगा। चना वना को हम लोग क्या करते हैं, पानी में फुलाते हैं, 2-3 दिन, मतलब 2 दिन के बाद में देखिएगा उसमें से अंकुरन निकल जाता है, यानी कि जर्मिनेट करके उसमें से प्लांट, मतलब पौधा निकलने लगता है, ठीक है। वही बोल रहा है, वही होता है जर्मिनेशन, ठीक है ना। ये मीनिंग में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बचपन वाली क्लास में जरूर पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, यानी कि वैसा विधि, मतलब वैसा माध्यम जिसमें हम लोग इरिगेशन का मतलब क्या करते हैं, उपयोग करके और खेत में पटाते हैं दूसरा मेथड से, ठीक है ना, माध्यम से। पहले का माध्यम क्या है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझिए पहले। स्प्रिंकलर सिस्टम यूज ए नेटवर्क ऑफ पाइप टू पंप वाटर, ऑफ पाइप टू पंप वाटर एंड स्प्रे इट ऑन टू लैंड थ्रू रोटेटिंग हेड्स, स्टिमुलेटिंग रेनफॉल टू वाटर क्रॉप। बोल रहा है बुआ कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि एक मेन पाइप को हम लोग क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ क्या करते हैं, उसको बिछा देते हैं, ठीक है। और मतलब खेत के चारों तरफ और बीच में भी 1-2 लाइन उसका बिछा दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसको लगा दिया जाता है खेत के नीचे।
और उसमें से एक मतलब छोटा छोटा पाइप को क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं ऊपर, और उसके ऊपर एक क्या किया जाता है मतलब हेड को लगा दिया जाता है, मतलब बोले तो नल टाइप का, ठीक है ना। जाइएगा पार्क वार्क में देखिएगा लोग पानी का फुहारा मारता है, देखते हैं फुहारा मारते हुए, वो ऐसे ही होता है ये चीज, ठीक है। खेत में भी लगा दिया जाता है। और ये क्या करता है जब उसमें पानी मेन पाइप में पानी का सप्लाई हम लोग करते हैं तो ये भी क्या करता है आसानी से मतलब रोटेट करते रहता है और इसमें से फुहारा टाइप का निकलता है, जैसे बारिश होता है ना वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम बोला जाता है। ये भी चीज आप लोगों को समझ में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए ड्रिप सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स द हेल्प ऑफ सॉरी In this system, water fall drop by drop directly near the roots with the help of pipe और tube। बोल रहा है बुआ इस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं मतलब वैसा सिस्टम से मतलब पाइप को बिछाया जाता है कि मतलब उसका जो जड़ जो होता है ना क्रॉप का उसके जस्ट नीचे इसका मतलब पॉइंट बना रहे, ठीक है। और उसमें भी नल टाइप का ही लगाया जाता है, नल ही लगाया जाता है, ठीक है, ट्यूब टाइप का, जिसको हम लोग क्या करते हैं वैसा सिस्टम पे सेट किया जाता है कि वो ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके जड़ पे ही गिरे, ठीक है। उसी को बोला जाता है क्या होगा तो ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग गार्डन्स एंड ट्रीज। बोल रहा है बुआ यह एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है गार्डन में और ट्री के पास में क्या करने के लिए तो इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास होगा आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कीजिए बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए या मेरा ईमेल भी उस पर दिया गया है यूट्यूब पे, आप लोग उस पर भी जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी देख रहे हैं फेसबुक पे देख रहे हैं वहां पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे तो मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है तो वहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है बाबू। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग से। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, कल फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 8 9 तक इसका मतलब ये चैप्टर क्या करें खत्म कर दें, 8 तक खत्म हो जाना चाहिए। अब 2 पार्ट ही और बचा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब इसके बाद में हम लोग कितना है चौथा नंबर पॉइंट था, ये 3 और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। इरिगेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे दूसरा जो पॉइंट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीत रहा है, ठीक है, इंडिया को जिता लेना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय बाबू।